क्या हो गया यार, इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? इतनी बार तो माफी मांग चुका हूँ, आई एम रियली सॉरी, अब और क्या करूँ? कितनी बार माफ करूं तुम्हें? तुम्हारा तो यही है, खुद प्लान बनाते हो फिर खुद गायब हो जाते हो, ना मैसेजेस का रिप्लाई करते हो ना फोन रिसीव करते हो। क्या करूं मैं? कैसे करूँ? मैं मीटिंग में था और अर्जेंट मीटिंग थी। अचानक से कॉल आई और मुझे कहा गया कि भाई मीटिंग में पहुंच जाओ। मैं चला गया, वहां पर कॉल रिसीव नहीं कर सकता था ना। लेकिन साशा तो कह रही थी कि तुम जब जिम जाते हो तो पूरी दुनिया भुला देते हो। तो मैंने बताया कि मैं मीटिंग पर कहां से गया था, जिम में था। जैसे ही जिम से निकल रहा था कॉल आ गई, वहीं से मीटिंग करने चला गया। इसका तो यही मतलब है ना जी कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में सब कुछ इम्पोर्टेंट है मेरे अलावा। ऐसा कैसे हो सकता? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस दुनिया में और कोई भी नहीं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना तो इनकम्प्लीट रहूंगा मैं, हमेशा हमेशा के लिए। तुम इस तरह रोमांटिक होते हो ना तो मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता। नहीं तो इस बार मैंने फुल प्लानिंग की थी कि मैं लंबा नाराज होंगी। प्लीज 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 कभी भी लंबा नाराज मत होना मुझसे। अगर तुम लंबी देर के लिए नाराज हुई ना, जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। अच्छा, कितनी फिक्र है मेरी नाराजगी की? तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में सब कुछ। मेरी जिंदगी में तुमसे पहले ना तो कोई लड़की आई और ना आप कभी आएगी। पूरी दुनिया घूमा हूं मैं, लेकिन तुमसे ज्यादा हसीन लड़की मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, अगर अब गुस्सा खत्म हो गया है तो कुछ ऑर्डर कर लें, आई एम स्टार्विंग यार। मेन्यू आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम सुबह से? तुम्हारे बाबा का फोन आया था, पूछ रहे थे कि तुम घर पे हो कि नहीं। बाबा को मैंने मैसेज किया था, दोस्तों को ट्रीट देनी थी इंटरव्यू क्लियर होने की खुशी में। फिर भी बेटा, सुबह से तुम घर से निकले हो, दुकान पे चले जाते ना, थोड़ा बाबा का हाथ बटा देते, वो खुशी हो जाते। पता है नाराज हो रहे थे। मॉम, मेरे यूके जाने के बाद भी तो दुकान बाबा ने ही संभालनी है ना। और पता नहीं उन्हें क्या शौक है मुझे वहां बांध कर बैठाने का। मुझे नहीं है इंटरेस्ट ये कपड़े शपड़े बेचने में यार। तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा कपड़े बेचना? ये मत भूलो कि एक कपड़े की दुकान से ही तुम्हारी स्टडी और अखराजात पूरे हुए हैं। ये शानदार जिंदगी, ये घर दिया है तुम्हें, और इसी कपड़े की दुकान से तुम्हारी स्टडी और वीजा भी लगता है। नहीं नहीं मिर्जा साहब, इसकी बात का वो मतलब ही था। ये तो बस ये कह रहा था कि तुम्हें इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा खून है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। 2 मिनट भी इसका दिल नहीं करता दुकान में बैठने को। I'm sorry बाबा। अच्छा, मैं जब तक यूके नहीं जाता ना, मैं आपके साथ दुकान पर चलूंगा, और तो और सुबह मैं दुकान खोलूंगा आपसे भी पहले। चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार आ जाया करो दुकान में हिसाब किताब देखने के लिए। देखो ना बेटा, अब मेरी भी उम्र हो गई है। अब तुम पहले पढ़ाई में मसरूफ थे, अब बाहर चले जाओगे, कौन देखेगा इतनी बड़ी दुकान को? मुझे एहसास है। और आप यकीन करें, मैंने सोचा हुआ है कि यूके जाने से पहले एक ईमानदार मैनेजर हायर करूंगा और वहां जाकर ऑनलाइन सब कुछ देख लिया करूंगा मैं। आप बेफिक्र रहे। ठीक है बेटा, मैं चेंज करता हूँ तो फिर मिलके खाना खाते हैं। जी। हाँ, आज तो गुस्सा आ गया बाबा को, मार्बल बच गए। ये तुम्हारी फर्माबरदारी है जो तुम्हें तुम्हारे पापा के अताब से बचा लेती है। जाओ, जाके कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। जा। शायदा, शायदा खाना लगाओ।